हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं, अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, कहते हैं कि 72 को कितनी प्रकार की संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि वह कितने नंबर हैं जिनसे 72 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप यहां पे मैं जो बता रहा हूं ध्यानपूर्वक सुन लेना, जीवन में कभी गलत नहीं होगा। पहला काम दोस्तों, उस संख्या के प्राइम फैक्टर दोस्तों अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो 72 लिखा है उसके 72 के अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 3 6, 1 बच गया, 2 छंगे 12, 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 2 से काट लो दोस्तों, 2 9 18, 3 से काट लो दोस्तों, 3 त्रिका 9 और 3 से काट लो, 3 एकम 3। अब आप यहां देखो जिनसे हमने भाग दिया है वो सारी की सारी दोस्तों अभाज्य संख्या है। दूसरा काम दोस्तों पावर में लिख लो, पावर में लिखो, ठीक है ना, पावर में लिखें। अब इनको कैसे लिखोगे, 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि दोस्तों 2 को क्या लिखोगे, यहां पे देखो 2 की पावर 3 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1 2 3। 3 कितने बार लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है 2 बार। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर इतना काम कर लिया तो दोस्तों तीसरा काम क्या करना कि पावर में एक जोड़कर, क्या करोगे, पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा करना है। दोस्तों पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा करना है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पावर 3 है, इसमें एक जोड़ दो, 4 हो गया। हमें इस आधार से कोई मतलब नहीं। अब इस पावर में एक जोड़ दो, 3 हो गया, और मित्रों इसका कर दो गुणा, 4 तिया कितना हो गया, 12। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। पहला काम प्राइम फैक्टर, दूसरा काम पावर में लिखना, तीसरा काम पावर में एक जोड़कर आपस में कराना गुणा। प्राइम फैक्टर किया, 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 तिया 72। तो 2 की पावर बना 3, 3 की पावर बना 2, 3 में जोड़ा 1 आया 4, 2 में जोड़ा 1 आया 3, आपस में कराया गुणा। दोस्तों अभाज्य जो है गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई, 12, यानी कि 12 वह संख्याएं हैं जिनसे 72 में भाग दिया जा सकता है। अगर दोस्तों कम समझ में आया तो आओ एक बार और करते हैं। 120 को कितनी प्रकार की संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। पहले दोस्तों हम इसके करेंगे गुणनखंड। कैसे करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 पंचे 120। दोस्तों यही तो इसके प्राइम फैक्टर हैं। इनको लिखो पावर में, क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब मित्रों पावर में जोड़ लो 1 1, हमने इसमें एक जोड़ा, हमने इसमें एक जोड़ा, हमने इसमें एक जोड़ा, 3 1 हो गया 4 गुणे 1 1 हो गया 2 गुणे 1 1 हो गया 2। दोस्तों हल कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16, यानी कि 16 वो संख्याएं होंगी जो 120 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हैं। फिर से एक बार दोस्तों और समझते हैं, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक बार और समझते हैं। करेक्ट, 84 के कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो आप अब बताओ, अब आप बोलो कैसे करोगे। पहला काम प्राइम फैक्टर, कैसे दोस्तों, 2 दूनी 4 तिया 12 7 84, यही तो लिखोगे। अब आपको क्या लिखना है, अब दोस्तों यहां देखो ये क्या लिखा, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। अब दोस्तों इसको करेंगे हल, पावर में एक जोड़ लो, पावर में एक जोड़ लो, 2 1 3 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया। दोस्तों 3 दूना 6 दूना 12, कितने आ गए, यहां पे कितनी वैल्यू आ गई, 12। कितनी दोस्तों वैल्यू आ गई, 12। बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, यानी कि 84 को 12 प्रकार की संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब वो कह रहा है 120 के सम गुणनखंड। ध्यान देना, यहां पे उसने वर्ड यूज किया था कुल गुणनखंड, अब वो वर्ड यूज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुणनखंड जो एक सम संख्या भी हो, ऐसे गुणनखंड जो एक सम संख्या भी हो। अब आ जाओ दोस्तों, क्या करोगे, काम तो वही है, 120 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे,
2 दूनी 4 दूनी 8 का 24 पंचे 120। दोस्तों वही काम करना है। फिर क्या करोगे, इसको पावर में लिखो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब ध्यान का रखना है, ध्यान दोस्तों रखना, अगर सम गुणनखंड हो, अगर सम गुणनखंड पता करने हो तो सम में, सम वाली पावर में सम संख्या यही 2 ही तो होगी, या यूं कह लो, या यूं कह लो 2 की पावर नहीं बढ़ाएंगे। बात क्लियर है, 2 की पावर नहीं बढ़ाएंगे। बोलो बात दोस्तों क्लियर हो गई, 2 की पावर नहीं बढ़ाएंगे। तो यहां पे 3 लिखा था, 3 लिखा था, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, वैसा ही 3 लिखेंगे। इनमें वही काम करना है, एक एक जोड़ लेना। क्या स्पेशल केस बना, अगर सम गुणनखंड चाहिए तो दोस्तों सम संख्या की पावर में कोई बदलाव नहीं होगा और बचे खुचे प्रक्रिया वही रहेगी। एक में एक जोड़ा 2 हो गया, एक में एक जोड़ा 2 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। 120 में अगर कितनी सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता, तो दोस्तों 12 सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता। किससे? 12 सम संख्याओं से। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर सम पूछे, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर सम पूछे तो सम संख्या के ऊपर चढ़ी पावर में एक नहीं जोड़ेंगे। अगर कुल पूछे तो सभी में एक एक जोड़ेंगे। अगर सम गुणनखंड पूछे तो सम संख्या के ऊपर बनी पावर में एक नहीं जोड़ेंगे। 3 था, 3 लिखा, बाकी बाद सभी में एक एक जोड़ेंगे। आधार से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब आप बताओ 640 के गुणनखंड, ठीक है, तो कैसे करोगे 640 दोस्तों, कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 की पावर 6 गुणे 2 गुणे 5। तो ये आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 1। कैसे आया देखो, ये लिखा है 64। 64 को कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8। दोस्तों 8 ये 8 ये 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, तो 3 ये 2 की पावर हो गया 6। अब यहां पे 5 दूनी 10, 64 गुणे 10 640। तो दोस्तों ये 6 ये 1 हो गया 7 ये 1। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सम गुणनखंड। दोस्तों जैसे ही तुम्हें पता चला कि हमें सम गुणनखंड पता करने, तो सम संख्या के ऊपर लिखी पावर में कोई बदलाव नहीं। दोस्तों इसमें एक जोड़ लो, 1 1 2 7 दूनी 14। 14 संख्याएं होंगी जो कि 14 सम गुणनखंड होंगे, या 14 संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 640 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगी। अब आओ दोस्तों विषम वाला भी सीखते हैं। 720, ठीक है ना, 720 के दोस्तों फैक्टर कैसे करोगे? ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 या 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72 गुणे दोस्तों 2 गुणे 5। क्लियर है? ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 तिया 72, 72 गुणे 10 दोस्तों हो गया 720। अब करो 1 2 3 और 4, 2 की पावर मित्रों 4, ठीक है ना, फिर क्या लिखोगे? 3 की पावर मित्रों 2, फिर क्या लिखोगे? 5 की पावर 1। अब यहां पे थोड़ा ज्यादा केयरफुल होकर समझना। अगर हमें देखो, अगर हमें कुल चाहिए थे, हमने क्या कहा था, अगर हमें कुल चाहिए, सब में एक एक, सभी पावर में एक एक जोड़ा। अगर हमें सम चाहिए तो हमने सम वाली पावर में नहीं जोड़ा और सभी में जोड़ दिया। अब अगर हमें विषम चाहिए, ध्यान से सुनना, तो हम सम वाली पावर ही नहीं लिखेंगे, हम सम संख्या पे बनी पावर ही नहीं लिखेंगे, इनमें एक एक जोड़ लेंगे, इनमें एक एक जोड़ लेंगे। 2 1 3 गुणे 1 1 2, 3 दूना हो गया 6, 3 दूना दोस्तों कितना हो गया? 6। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। 3 दूनी दोस्तों कितना हो गया? 6। तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 6। अब आ जाओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1260 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको सारी बातें समझ में आई तो यह रहा आपका होमवर्क। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना और अगली क्लास के लिए जरूर लिखना।